हर इसका एक पत्ता छू ले तो उसका पति करोड़पति बन जाता है, उसकी नौकरी तक लग जाती है। दोस्तों, भारतीय भूमि पर अनगिनत ऐसे पेडीएच पौधे उगते हैं जो केवल वनस्पति मात्र नहीं है, अपितु वे अपने भीतर गूढ़ आध्यात्मिक और औषधीय रहस्य समेटे हुए हैं। इन्हीं में से एक सर्वप्रमुख और चमत्कारी पौधा है मदार, जिसे संस्कृत में अर्क, मंदार और हिंदी में आख या अकौवा भी कहते हैं। यह एक ऐसा पौधा है जो सामान्यत उपेक्षित भूमि, सड़कों के किनारे या मरुभूमि में भी सरलता से उगता हुआ दिख जाता है। साधारण जन इसे एक विषैला और अनुपयोगी झाड़ मात्र समझते हैं, परंतु सत्य इसके ठीक विपरीत है। धन दौलत इससे चुंबक की तरह खींची चली जाती है। हम कहें, यदि पैसे बनाने वाला यह पौधा है, पेड़ है, तो यह गलत नहीं है, इसका प्रमाण हम देंगे। बस आप सुंदर सी वीडियो को लाइक करें और आगे बढ़े। दोस्तों, मदार का पौधा अपनी कठोर प्रकृति और सूखे में भी हरे भरे रहने की क्षमता के लिए जाना जाता है। इसके पत्ते मोटे, किंचित मटमैले हरे रंग के और फूल सफेद या हल्के बैंगनी रंग के गुच्छों में होते हैं। इसकी किसी भी शाखा या पत्ते को तोड़ने पर एक सफेद गाढ़ा दूध का शीर, जो अत्यंत विषैला होता है, यही विषैलापन इसके औषधीय और तांत्रिक गुणों का मूल आधार है। दोस्तों, यह पौधा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसका एक नाम अर्क भी है, जो सूर्य देव का द्योतक है। इस प्रकार यह पौधा शिव, चंद्र और सूर्य दोनों की ऊर्जाओं का प्रतीक है। आयुर्वेद में इसे एक तीक्ष्ण और उष्ण वीर्य की औषधि माना गया, दैवीय शक्तियों को जागृत करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण मानता है। दोस्तों, इस वीडियो संग्रह में हम मदार के पौधे से जुड़ी पौराणिक कथाओं, इसके गहन आयुर्वेदिक प्रयोगों, इसके रहस्यमय तांत्रिक विधानों और आकाश गमन जैसी अलौकिक शक्तियों से इसके संबंध का अन्वेषण करेंगे। यह लेख इस सामान्य दिखने वाले पौधे के असामान्य और दिव्य स्वरूप को प्रकाशित करने का एक प्रयास है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं मदार के पौधे की उत्पत्ति कथा, सूर्यदेव और अर्क का संबंध। दोस्तों, सबसे प्रचलित मान्यता इसे सूर्यदेव से जोड़ ढती है। अर्क सूर्य का ही नाम है। कहा जाता है कि सूर्य की प्रचंड किरणों की ऊर्जा जब पृथ्वी पर घनीभूत हुई, तब उससे जो वनस्पति सबसे पहले जन्मी वह अर्क थी। यह सूर्य के तेज, ताप और ऊर्जा को अपने भीतर धारण किए हुए है। यही कारण है कि यह पौधा कितनी भी भीषण गर्मी या सूखे में नष्ट नहीं होता। दोस्तों, एक अन्य कथा के अनुसार सूर्यदेव की उपासना में जब कोई त्रुटि हुई या उनकी ऊर्जा का प्रबंधन कठिन हो गया, तब उनके तेज के एक अंश से इस पौधे का जन्म हुआ। इसने सूर्य की अतिरिक्त ऊष्मा को सोख लिया और पृथ्वी को अत्यधिक ताप से बचाया। इसलिए इसे सूर्य का प्रिय माना गया और रविवार के दिन इसकी पूजा का विधान बनाया गया। सूर्य की पूजा में अर्क के पुष्प और पत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है। भगवान शिव और विश्व का प्रतीक मदार के पौधे का सबसे गहरा संबंध देवों के देव महादेव भगवान शिव से है। शिव को वे वस्तुएं प्रिय हैं जिन्हें संसार ने त्याग दिया हो, जो या तो विषैली हो या भयंकर, धतूरा, भांग, और इसी श्रेणी में मदार भी आता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ और उससे हलाहल विष निकला, तब भगवान शिव ने उस विष को पीकर सृष्टि की रक्षा की। उस भयंकर विष की ज्वाला से उनके कंठ में जो दाह उत्पन्न हुआ, उसे शांत करने के लिए देवों ने उन पर शीतल जल और अनेक औषधियां अर्पित की। परंतु कथा कहती है कि उस विष के प्रभाव को संतुलित करने के लिए स्वयं प्रकृति ने शिव को कुछ ऐसी वस्तुएं समर्पित की जिनमें विष को धारण करने की क्षमता थी। मदार का पौधा, जिसका दूध क्षीर स्वयं एक प्रकार का तीव्र विष है, उन्हीं में से एक था। मदार ने शिव से प्रार्थना की कि वह उनके विष के अंश को धारण करना चाहता है, ताकि वह भी महादेव की भांति पर उपकार कर सके। शिव उसकी इस भावना से प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया कि तुम मेरे प्रिय हो गए और तुम्हारी उपस्थिति मेरे पूजन का एक अभिन्न अंग होगी। जो भक्त मुझे तुम्हारे पुष्प और पत्र अर्पित करेगा, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मदार का विषैला दूध बाहरी तौर पर चर्म रोगों और अन्य विकारों का नाश करता है, ठीक वैसे ही जैसे शिव का हलाहल बाहरी सृष्टि का कल्याण करता है। यह बाहरी विष आंतरिक विष रोग को काटने की क्षमता रखता है। श्वेतार्क गणपति का वास मदार की दो प्रजातियां मुख्य हैं, एक बैंगनी पुष्प वाली रक्तार्क और दूसरी सफेद पुष्प वाली श्वेतार्क। श्वेतार्क को अत्यंत दुर्लभ और दिव्य माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि सफेद मदार के पौधे में भगवान गणेश का साक्षात वास होता है। इसकी कथा सृष्टि के आरंभ से जुड़ी है। जब शिव और पार्वती अपने पुत्र गणेश की रचना पर विचार कर रहे थे, तब उन्होंने एक ऐसे स्वरूप की कल्पना की जो विघ्नों का नाश कर सके और जो पृथ्वी पर सहज उपलब्ध हो। उसी समय सूर्य और चंद्र की ऊर्जाओं के मिलन से एक दिव्य श्वेत पुष्प वाले पौधे का जन्म हुआ।
शिव ने अपनी योग माया से उस पौधे की जड्डी मूल्य में गणेश के स्वरूप को स्थापित कर दिया। यह वरदान दिया गया कि जिस किसी को भी श्वेत मदार की जड्डी में प्राकृतिक रूप से गणेश की आकृति स्वयंभू श्वेतार्क गणपति प्राप्त होगी, उसके घर में रद्दी सिद्धि का वास होगा और उसे किसी प्रकार का भय या बाधा नहीं सताएगी। यह माना जाता है कि एक विशेष आयु प्राय 21 वर्ष से अधिक के श्वेत मदार के पौधे की जड्डी भूमि के नीचे धीरे धीरे गणपति का आकार लेने लगती है। इसे तंत्र और अध्यात्म में एक अनमोल निधि माना जाता है। इस प्रकार मदार का पौधा न केवल शिव और सूर्य बल्कि भगवान गणेश से भी अभिन्न रूप से जुड़ गया। दोस्तों, अभी जाने थे इस पौधे की उत्पत्ति और कथा। अब आइए जानते हैं इस मदार के पौधे का आयुर्वेदिक प्रयोग। दोस्तों, आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और भाव प्रकाश में अर्क मदार को एक महत्वपूर्ण औषधि के रूप में वर्णित किया गया है। इसे उपविष्ट कम विषैला की श्रेणी में रखा गया है, जिसका अर्थ है कि इसका प्रयोग अत्यंत सावधानी पूर्वक और केवल शुद्धिकरण शोधन के पश्चात ही किया जाना चाहिए। आयुर्वेदिक मतानुसार मदार का रस कटु, कड़डढ़िवा और तिक्त, तीखा, गुण में लघु, हल्का और रुक्ष, सूखा, वीर्य में उष्ण, गर्म और विपाक में कटु होता है। यह अपनी उष्णता के कारण कफ और वात दोष का शमन करता है, परंतु पित्त दोष को बढ़ाता है। इसके औषधीय प्रयोगों में इसके सभी अंगों मूल, जड्डी, त्वक, छाल, पत्र, पुष्प, फूल और क्षीर दूध का उपयोग होता है। आइए प्रयोग में सबसे पहले जानते हैं त्वक, छाल, पत्र, पुष्प, फूल और क्षीर दूध का उपयोग होता है। आइए प्रयोग में सबसे पहले जानते हैं मदार के दूध का प्रयोग। दोस्तों, मदार का दूध इसका सबसे विषैला और साथ ही सबसे गुणकारी भाग है। इसका प्रयोग केवल बाह्य रूप से बाहर लगाने के लिए किया जाता है। एक चर्म रोगों में कुष्ठ, दाद, खाज, मदार के दूध में अद्भुत चर्म रोग नाशक गुण होते हैं। दाद या एक्जिमा, पामा जैसी स्थितियों में इसके दूध को हल्दी के चूर्ण के साथ मिलाकर एक लेप तैयार किया जाता है। इस लेप को प्रभावित स्थान पर लगाने से फफूंद, फंगस और कीटाणु नष्ट होते हैं और चर्म रोग में शीघ्र लाभ मिलता है। कुष्ठ जैसे गंभीर रोगों में भी इसकी छाल और दूध से बनी औषधियों का प्रयोग किया जाता है। दो वेदना, हरण दर्द निवारक, यदि एड़ी में या शरीर के किसी हिस्से में कांटा या कांच चुभ गया हो और निकल न रहा हो तो उस स्थान पर मदार का दूध भरने से वह स्थान पक जाता है और कांटा गलकर या पककर स्वयं। 3 दंतशूल, दांत दर्द, दांत में कीड़ा लगने पर होने वाले दर्द में रुई के एक छोटे फाहे को मदार के दूध में भिगोकर अत्यंत सावधानी से कीड़े वाले दांत के गड्ढे में रखने से कीड़े मर जाते हैं और दर्द में तुरंत राहत मिलती है। ध्यान रहे कि यह दूध मुख के अन्य किसी हिस्से या जीव को न छुए, क्योंकि यह छाले पैदा कर सकता है। अब आइए जानते हैं दोस्तों मदार के पत्तों का प्रयोग। दोस्तों, मदार के पत्ते अपने ऊष्मीय गुणों के लिए जाने जाते हैं। एक शोध एवं वात, शूल, सूजन और जोड़ों का दर्द, वात रोगों जैसे गठिया, आम वात या जोड़ों के दर्द, संधिवात, बोलिस, मदार के पत्तों का प्रयोग अद्भुत लाभकारी है। पत्तों की चिकनी सतह पर सरसों का तेल या तिल का तेल लगाकर उन्हें तवे पर हल्का गर्म किया जाता है। इन गर्म पत्तों को दर्द वाले स्थान पर रखकर ऊपर से कपड़ा बांध देने से पत्तों की गर्मी और उनके औषधीय गुणवात का शमन करते हैं। सूजन कम होती है और दर्द में आराम मिलता है। 2 पैर के छाले और एड़ी का दर्द, बहुत चलने से या अन्य कारण से पैरों के तलवों में हुए छालों या दर्द में मदार के पत्तों को सीधा तलवे पर रखकर मोजा पहन लेने से आराम मिलता है। 3 मधुमेह, डायबिटीज, यह एक पारंपरिक लोक प्रयोग है जिसमें मदार के 2 पत्तों को प्रतिदिन रात्रि में सोते समय पैरों के तलवों पर इस प्रकार बांधा जाता है कि पत्ते की चिकनी सतह तलवे को स्पर्श करे। माना जाता है कि यह शरीर की अतिरिक्त शर्करा को सोखने में सहायता करता है। इसका वैज्ञानिक आधार स्पष्ट नहीं है, किंतु यह प्रयोग लोक चिकित्सा में प्रचलित है। अब आइए जानते हैं दोस्तों मदार के पुष्प अर्थात फूल का प्रयोग। दोस्तों, मदार के फूल, विशेषकर सफेद फूल, श्वास रोगों के लिए उत्तम माने गए हैं। एक श्वास और कास, अस्थमा और खांसी, मदार के फूलों को सुखाकर उनका चूर्ण बनाया जाता है। इस चूर्ण की बहुत अल्प मात्रा 1 या 2 रति को अदरक के रस और शहद के साथ मिलाकर चाटने से फेफड़ों में जमा कफ ढीला होकर बाहर निकलता है। यह श्वास नली की सूजन को कम करता है और दमा के दौरे में राहत देता है। 2 पाचन तंत्र के विकार, इसके फूलों का चूर्ण काली मिर्च और सेंधा नमक के साथ मिलाकर अजीर्ण, बदहजमी और पेट दर्द में दिया जाता है। यह जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं
मदार की जड्डीरेच मूल का दुर्लभ प्रयोग जो आयुर्वेद में प्रायः गुप्त रखा गया है। आखिर क्यों दोस्तों?